यीशु मसीह के नाम में CLFA द्वारा आयोजित किए गए इस ऑनलाइन यूथ रिट्रीट में शामिल होने वाले सारे जवानों को मैं जियो वर्गीस अहमदाबाद से यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम कहता हूं। इस एक्सप्लोर यूथ रिट्रीट में बोलने का मौका जो इस रिट्रीट के ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे दिया, उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूं। और क्योंकि मेरे सामने ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं उस विषय जो मेरे दिल में प्रभु ने रखा है उसकी तरफ मैं जल्द से जल्द बढ़ना चाहूँगा। आज जो मैं आपके सामने बात रखूँगा वो ये है कि अनंत काल को ध्यान में रखते हुए हम हमारे वर्तमान को कैसे जिए। अनंत काल को ध्यान में रखते हुए हमारे इस वर्तमान को कैसे जिए। और इस बात को मैं जब आपके सामने रखूंगा तो उसको मैं 3 विभागों में आपके सामने रखूंगा। बहुत सरल से 3 सवाल। ये क्या, अब क्या, आगे क्या। ये क्या का मतलब ये क्या हो रहा है, अब हम क्या करें, अब क्या, और आगे क्या होगा। तो इन 3 सवालों के नीचे मेरी बात तो मैं आपके सामने रखूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये सब क्या हो रहा है उस विषय को लेकर इसके पहले वाले सेशन में कई सारी बातें हुई होगी। एक ऐतिहासिक समय में से हम गुजर रहे हैं। 2 विश्व महायुद्ध इस पृथ्वी पर हुए, लेकिन इस तरह का एक संकट तब भी नहीं आया था। किसी ने इस तरह से कहा कि नूह के समय के जल प्रलय के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसार पूरी तरह से थम गया और चारों तरफ बेचैनी है, चिंताएं है, आशंकाएं है, और शायद मैं कहूं कि आतंक है तो गलत नहीं होगा। हर कोई डरा हुआ है क्योंकि नौकरियां गई है, धंधे चल नहीं रहे हैं, नफे कट गए हैं, माल का नुकसान हुआ है, सामने गरीबी मंडरा रही है। कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद खाएंगे क्या, घर पहुंच पाएंगे या नहीं, हमारे प्यारे लोगों से वापस मिल पाएंगे या नहीं। लोग दम तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीमारी भी हटने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी बीमारियां पीछे पीछे आ रही है करके अंदेशा भी है। तो ये सबको लेकर पृथ्वी पर एक तरह से आतंक का माहौल है, चिंता का माहौल है, और अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हम भी इसमें खींचे जाएंगे। अब जवानों की समस्याएं भी है अलग से कि हमारे पढ़ाई का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, कॉलेज का क्या होगा, हमारी परीक्षाएं होगी कि नहीं, हमारे इंटरव्यूज होंगे कि नहीं, हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे कि नहीं, हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं, हम कहीं रह तो नहीं जाएंगे, हमारी शादियां होगी कि नहीं। तो एक के बाद एक अलग अलग सवालों को लेकर हम इसमें चिंतित रह सकते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि सेशन 1 के अंदर ये जो पहला मेरा जो किस्सा है, जो भाग है कि ये क्या हो रहा है, उस विषय के ऊपर कई सारी बातें आपके सामने रखी गई थी, और मैं आशा रखता हूं कि उसके अंत में इसी तरह से कहा गया कि यीशु पर भरोसा रखो, यीशु पर भरोसा रखो। उसी विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, और इसलिए मैं मेरे इस संदेश के दूसरे भाग में तुरंत ही प्रवेश करना चाहता हूं, और वो है कि अब क्या। कि ये सब संसार में हो चुका है, ये परेशानियां अभी हमारे लिए एक वास्तविकता है, इसका सामना करना है, इसमें से निकलना है। तो अब ये समय में जब लॉकडाउन चल रहा है तब हम करें क्या। तो वैसे तो 5-6 हफ्ते निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का जो ध्यान हमें रखना चाहिए वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात मैं सोचता हूं कि हमें जो ठीक करना चाहिए वो ये है। सदियों पहले हम ये सोचते थे कि ये सारे ब्रह्मांड का, ये सारे सृष्टि के केंद्र पर, सेंटर में हम पृथ्वी है, यानी सारा सृष्टि जो है इस पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। लेकिन 500-600 साल पहले जब कोपरनिकस आया तो उसने समझाया कि ऐसा नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम में तो सूरज केंद्र पर है और हम उसके चारों ओर घूम रहे हैं। और उसके बाद बहुत विवाद हुआ, आखिर में ये साबित हो गया कि हम पृथ्वी सेंटर में नहीं है, सूरज सेंटर में है। ये बात हमने हमारे ज्योग्राफी में तो ठीक कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में तो हम ऐसा ही आज भी स्वभाव दिखाते हैं जैसे कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द हो रहा है।
हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया है क्योंकि मैं एक इंजीनियर बनूं, एक डॉक्टर बनूं। हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे लिए हो रहा है और जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है वो हमारे फायदे के लिए हो रहा है। तो ये सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि ये सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, लेकिन परमेश्वर के लिए बनाई। वो उसके खुशी के लिए उसने बनाई है। वो इसलिए नहीं बनाई कि हम कुछ बन जाए और फिर हम नौकरी करें और फिर हम शादी करें, फिर हम घर बनाएं। हम हमारे महल बनाते जाते हैं और हम प्रभु से, जैसे कि हमारा हक है, प्रभु वो अल्लादीन का जी नहीं आता है ना, ऐसा प्रभु अब नौकरी दे, फिर छोकरी दे, फिर हमें घर दे, अब हमें आगे बढ़ा। जैसे कि प्रभु को ये सब पूरे संसार, पूरे जिंदगी भर आपको ये करते ही रहना है। ऐसा नहीं है, ये सब हमारे लिए नहीं बना है, ये सब प्रभु के लिए बना है। तो पहला चीज जो हमें करेक्ट करना है, हमारा जो नजरिया को बदलना है कि ये संसार, ये जिंदगी, हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारे इर्द गिर्द नहीं है। उसके केंद्र पर, उसके सेंटर पर परमेश्वर है और वो अपने हित को पूरा करेगा। वो जो चाहता है वही होगा और इसके लिए हमको तैयार हो जाना है। तो दूसरी बात पे आता हूं, तो अगर परमेश्वर ने ये सब अपने लिए, उसके हित के लिए, उसकी खुशी के लिए बनाया है, तो फिर वही रहेगा जो उसके उद्देश्य के साथ मेल खाता है। जो उसके हित के दिशा में जो कोई बातें हैं वही रहेगी, उसके विरुद्ध आने वाली सारी बातें नहीं टिक पाएगी। और इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये पक्का करना है कि हमारी जिंदगियां वही दिशा में है जिस दिशा में परमेश्वर सब बातों को लेकर जा रहा है। यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ विद गॉड। हमारे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर के दिशा के विरुद्ध में खड़ी रहे, क्योंकि ऐसी बातों को वो हटा देगा और जो उसके हित के विरुद्ध है उन चीजों को वो बाजू में रख देने वाला है। परमेश्वर का हित ही पूरा होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं जो परमेश्वर के हित के विरुद्ध है, तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा, उसको समर्पित करना पड़ेगा। हमारे मन में मन फिराव लाना पड़ेगा, हमारे दिल को बदलना पड़ेगा, हमारे चरित्र में बदलाव लेकर आना पड़ेगा। हमें परमेश्वर की तरफ लौट कर आना पड़ेगा। सब कुछ परमेश्वर के हित के अनुसार हो रहा है और हमें परमेश्वर की ओर लौट कर आना है। मैं तो इस तरह से कहूंगा, मेक श्योर यू टर्न बिफोर ही विल रिटर्न। वो लौट कर आए उसके पहले आप परमेश्वर की तरफ लौट कर आओ। ये जो चीजें हो रही है हमारे चारों ओर, हम जब जो देख रहे हैं, वो सब प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि होगा। ये सब भविष्यवाणियों का पूर्तिकरण है, ऐसा होना है। तो ये सब देखकर हमें खुश हो जाना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे थे अभी हमारे आंखों के सामने हम देख पा रहे हैं। और ये हमें चुनौती भी देनी चाहिए कि भैया समय आ गया है, अब ज्यादा लंबा समय हम जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमें प्रभु के साथ मेल में आ जाना पड़ेगा। और अगर हम प्रभु के साथ मेल में आ गए हैं ना, तो फिर हमारा वर्तमान, भविष्य और अनंत काल सब सुरक्षित हो जाएगा। अगर हमें बॉम्ब से बचना है तो बॉम्ब का जो शेल्टर है उसके बारे में ज्ञान होने से हम बॉम्ब से नहीं बच पाएंगे। हम उस बॉम्ब के शेल्टर के आजू बाजू खड़े रहेंगे तो भी हम बॉम्ब से नहीं बच पाएंगे। उस शेल्टर के दरवाजे के पास खड़े रहोगे तो भी आप बॉम्ब से बच नहीं पाओगे। आपको बॉम्ब से बचना है तो वो शेल्टर के दरवाजे को खोलकर शेल्टर के अंदर जाना है। तो परमेश्वर के साथ के रिश्ते में उस तरह से ना, कई सारे लोग, जवान लोग खास करके, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के संगति या उसके लोगों के इर्द गिर्द खड़े रहते हैं, द्वार तक भी आते हैं, लेकिन उसके साथ के घनिष्ठ रिश्ते में जुड़ने से चूक जाते हो। पर यह आपको करना है। अगर आप परमेश्वर के साथ के एक अच्छे रिश्ते में होना, तो आप उसके पंखों के तले आ गए, फिर आपको सुरक्षा उपलब्ध है। यीशु ने उसके चेलों से कहा कि तुम खाने पीने की चिंता छोड़ दो, क्या पहनोगे उसकी चिंता छोड़ दो, तुम सिर्फ मेरे राज्य को और मेरी धार्मिकता को ढूंढते रहो, ये सब चीजें तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे जोड़ दूंगा। अगर हम यीशु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में बन जाते हैं तो फिर दूसरी कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। उसने जैसे कहा कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, वो हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। तो हम
ये तय करें कि हम लौटकर उसके पास आ गए और हम उसमें शामिल हो गए। जब मिस्र पर उसने महामारी भेजा तो उसने इज़राइल के लोगों से इस तरह से कहा कि सुनो, वो हम निर्गमन 11 में पढ़ते, उसने ऐसा कहा कि मनुष्य या पशु या कोई भी कुत्ता भी इज़राइलियों के विरुद्ध नहीं भौंकेगा। तुम जान लो कि मिस्रियों और इज़राइलियों में यहोवा अंतर करता है। वो हम में और संसार के लोगों में अंतर करेगा, लेकिन वो तभी होगा जब हम उस शेल्टर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर प्रवेश करेंगे। यानी परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठ रिश्ते में बंधने के लिए ये समय का आप पूरा पूरा इस्तेमाल करिए और आपकी चिंताओं को उसके ऊपर लाद दीजिए। मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ, तो मुझे चिंता है कि अब खुलेगा कैसे, खुलेगा तो माल बनाऊंगा तो बेचूंगा किसे, और बेचूंगा तो खरीदेगा कौन, पैसे कब लौट कर आएंगे, खरीदने वाले के पास भी पैसे है या नहीं, क्योंकि उसकी नौकरी गई होगी। उसकी नौकरी इसलिए गई होगी कि जो कंपनी में नौकरी करता है वो नुकसान में है। तो एक तरह से एक चक्रव्यूह में सब कुछ फंसा हुआ है। सोचने जाओ तो चिंताएं बढ़ जाती है। लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मेरा भविष्य, मेरी जिंदगी उसके हाथ में सुरक्षित है, और वो मैं इसलिए मैं कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने मेरा जीवन परमेश्वर को पूर्ण रूप से सौंप दिया, समर्पित कर दिया। जैसे एक प्लेन में बैठ जाते हैं तो फिर हम हमारी जिंदगी उस प्लेन के पायलट को और उस प्लेन कंपनी को सौंप देते हैं, कुछ इसी तरह हमें भी हमारी जिंदगियों को परमेश्वर को समर्पित कर देना है। तो जवानों, 3 बातें मैंने कही कि आज इस समय में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको याद करना है कि सब कुछ परमेश्वर के लिए हो रहा है। दूसरी चीज जो आपको याद करनी है कि वो लौट कर आए उससे पहले आप लौट कर आओ। और तीसरी बात, आप सिर्फ लौट कर मत आओ, परमेश्वर के साथ के घनिष्ठ रिश्ते में जुड़ जाओ, क्योंकि उसी के अंदर हमारे वर्तमान, भविष्य और अनंत काल सुरक्षित है। अब मेरे संदेश के तीसरे भाग में मैं आना चाहता हूं। मैंने देखा अब तक ये क्या और अब क्या। अब मैं देखने जा रहा हूं आगे क्या। अब आगे क्या होगा। ये लॉकडाउन हमेशा तो रहेगा नहीं, थोड़े समय के बाद ये सब ठंडा पड़ जाएगा, सब नॉर्मल की तरफ आएगा और कुछ बातें होगी, उसका ध्यान हमें होना चाहिए और उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। तो आगे क्या होगा उसके लिए खाली उस आगे जो होने वाली बातों के लिए ही तैयारी नहीं, उसको अनंत काल के दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरा टॉपिक भी वही है ना, याद है ना आपको, कि अनंत काल को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान में कैसे जिए। तो आज हम क्या करें, अगले हफ्ते हम क्या करें, और आने वाले समय के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें, वो भविष्य हो या अनंत काल हो। तो आगे क्या है वो देखते। पहली बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, 6 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें पहली बात यह है, यीशु मसीह ने लूका 18 और 8 में इस तरह से कहा कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यानी एक ऐसा समय आ रहा है जब हमारे सबके विश्वास ठंडे पड़ सकते हैं। पर उसने सवाल पूछा है, तो उसका मतलब है कि उसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। यानी वो हमारे हाथ में है। हमारा विश्वास ठंडा पड़े या नहीं, वो देखना वो हमारा जिम्मेदारी है। हमारा विश्वास क्या है। अगर आपको मैं कहूं कि ये फलाना होटल बहुत अच्छा है, तो आप जान लिए कि मैं एक पास्टर हूं और मैं वहां जाकर आया और फिर मैं बोल रहा हूं, तो शायद आप मेरी उस बात को सुनकर उस बात को मान लो और विश्वास कर लो कि हाँ, ये होटल बहुत अच्छा है। आप कभी उधर गए नहीं हो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास कर आप विश्वास करो। कई बार हमारे विश्वास इस तरह का होता है। हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, भाई ने कहा, दादा ने कहा, या हमारे चर्च के पादरी ने कहा, पोप ने कहा, बिशप ने कहा। किसी और का विश्वास स्वीकार कर वो मेरा विश्वास है, वो विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में प्रभु का वचन कहता है कि उपद्रव आएंगे, यातनाएं आएगी, पीड़ाएं आएगी, और उस समय किसी और का विश्वास लेकर अगर आप घूम रहे हो तो आपका विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, आप नहीं खड़े रह पाओगे। फिर आपको करना क्या है, तो वो थर्ड पार्टी विश्वास से फर्स्ट पार्टी विश्वास करना है। यानी आपको उस विश्वास को अनुभव करना है, आपके जीवन में उसको अनुभव में लाना है। तो उसके लिए आपको उस प्रभु के साथ के रिश्ते में और मजबूत तरह से जुड़ना पड़ेगा। और वो कैसे जुड़ सकते हैं,
कोई भी रिश्ते को घनिष्ठ करना हो तो संवाद करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। और प्रभु के साथ का बातचीत वचन पढ़ने से और प्रार्थना करने से। वचन पढ़ते हैं तो प्रभु की बातें हम सुन सकते हैं, प्रार्थना करते हुए तो वो हमारी बातें सुनता है, और प्रार्थना में वो भी शामिल होता है, क्योंकि हम मांगते यीशु के नाम में है, मांगते खुदा बाप से है, और उसमें शामिल होने वाला पवित्र आत्मा है। तो एक तृत्व के साथ के घनिष्ठ रिश्ते में प्रार्थना के द्वारा जुड़ते हैं। हमारा रिश्ता घनिष्ठ होता है तो विश्वास मजबूत होता है। हम उस थर्ड पार्टी विश्वास को हमारे जीवन में अनुभव करना शुरू कर देते हैं। वचन पढ़ते तो वचन के द्वारा प्रभु बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहे तो प्रार्थना सुनकर प्रभु हमसे बात कर, हमारा विश्वास और मजबूत होता है। तो जब यातनाएं, पीड़ाएं कुछ भी आएगी तो ये विश्वास मजबूत हो जाने की वजह से अंत में एक समर्पण की तरफ आप बढ़ जाओगे, और उस विश्वास को कोई भी चीज डगमगाने में सफल नहीं हो पाएगी। तो पहला बात कि आप जब मनुष्य का पुत्र आए तो आप में विश्वास वो पाना चाहिए। दूसरी बात, ये हम मत्ती रचित समाचार उसके 24 और 12 में, ये भी यीशु मसीह के आगमन के साथ जुड़ी हुई एक बात है। यीशु ऐसा कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अंत के समय में ये सब होगा। अब हम विश्वास कर रहे हैं कि ये सब हम जो देख रहे हैं वो अंत के समय का निकट आना है। तो फिर एक दूसरी बात जो हो सकती है वो ये है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, पूर्ण विराम है। उसका मतलब है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और हमें ये तय करना है कि हमारा प्रेम ठंडा ना पड़े। अब प्रेम ठंडा इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि देखिए एक न्यू नॉर्मल आएगा। कोरोना को जीत कर एक न्यू नॉर्मल आएगा। तो इंसान जब कोरोना को जीत लेगा, कोरोना के ऊपर हावी हो जाएगा, तो उसका हिम्मत इतना बढ़ जाएगा कि वो परमेश्वर के खिलाफ भी अपने गर्दन को उठाएगा। आने वाले समय में हम पाप को बढ़ता हुआ देखेंगे, और ये होना ही है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय नूह के प्रलय के जैसा होगा। लोग खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, शादी कर रहे होंगे, शादी में दे रहे होंगे, यानी सब कुछ एक नॉर्मल हो जाएगा। और नूह के समय में इतना पाप हुआ कि परमेश्वर ने यह तय किया कि मैं संसार को नष्ट कर दूंगा। तो ऐसा एक समय आगे आने वाला है। पाप के बढ़ने की वजह से, अधर्म के बढ़ने की वजह से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हम जो विश्वासीगण ध्यान नहीं रखेंगे तो पाप के मौके इतने हमारे सामने अब आने वाले हैं, प्रलोभन इतने सारे बढ़ने वाले हैं कि अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कैसे ठंडा पड़ेगा? परमेश्वर पिता की तरफ ठंडा पड़ जाएगा, यीशु की तरफ ठंडा पड़ जाएगा, दूसरे विश्वासियों की तरफ ठंडा पड़ जाएगा, संसार की तरफ ठंडा पड़ जाएगा, परमेश्वर के सुसमाचार की तरफ और उसके पवित्र वचन की तरफ ठंडा पड़ जाएगा। वो सब आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, चर्च जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका दिल उसमें शामिल नहीं है, ठंडा पड़ गया है। तो आपके अंदर एक्शन हो रहा है लेकिन पैशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पैशन पाप में जल रहा है। आपने आपका पैशन पूरा पाप को दे दिया है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप आपके दिल में पैशन को गर्म रखें। कैसे गर्म रह सकते हैं? कैसे गर्म रह सकते हैं? जैसे कोलसा जलते रहने के लिए दूसरे कोलसों के संग रहता है, उसी तरह हमको भी दूसरे विश्वासियों के साथ, हमारे जैसे सोचने वाले लोग, हमारे जैसे प्रभु से प्यार करने वालों के संग रहकर हमारे दिल के अंदर वो गर्मी को बनाए रखना है। तो प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, संगति करिए। जवानों, ध्यान रखिए, पाप से बचिए। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी है, उसमें आप नहीं होने चाहिए। बहुत कुछ खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। आप छोटे समय के सुख के लिए अनंत काल के एक बहुत बड़े भलाई को आपके हाथ में से गवा मत दीजिएगा। तीसरी बात जो मैं सारे जवानों के सामने रखना चाहता हूं कि हमारे सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरत उभर कर आएगी। उसमें मैं तीसरी और चौथी बात मिला कर कहता हूं। हमारे सामने बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग उभर कर आएंगे, क्योंकि गरीब हो गए, नौकरी नहीं है, परेशानियां है, खाने को कुछ नहीं है, या कोई मर गया है, घर पे माँ बाप नहीं है, बच्चे अकेले हैं। अलग अलग ज़रूरतें हमारे सामने उभर कर आएगी और सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इतिहास में कलीसिया हमेशा सहानुभूति दिखाने में आगे रहा है, तो अब भी ऐसा ही करना पड़ेगा। संसार सहानुभूति दिखा रहा है तो कलीसिया को 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। और सहानुभूति दिखाने का सबसे अच्छा दृष्टांत प्रभु यीशु ने इस तरह से दिया
कि उस अच्छे समरूनी के जैसे बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रास्ते में रुकना पड़ेगा, जहां जा रहे हो उस बात को रोक कर आपके गधे से उतरना पड़ेगा, और आपने आपकी ताजगी के लिए, आपकी ताकत के लिए जो दाखरस और तेल रखा उसको दवाई के जैसे फेंक देना पड़ेगा, और फिर उसको उठाकर गधे पे बिठाकर सराय में लेकर जाना पड़ेगा, रात भर उसका सेवा करना पड़ेगा, अगले दिन थोड़ा और पैसा निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे हमारे पास पैसा कहाँ है सब, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हम तो जवान है। जो है वो ताकत तो है। भलाई के काम के मौके जब आपके सामने आए तो एक अच्छे समरूनी के जैसे आप कूद पड़िए। आप सहानुभूति दिखाने में अग्रमण्य रहिए, आगे रहिए, और जो वडील है, जो बुजुर्ग है, वो आपके पीछे खड़े रहेंगे। देयर विल बी अ नीड फॉर कंपैशन, तो कंपैशन के लिए रेडी हो जाइए, सहानुभूति दिखाने के लिए रेडी हो जाइए। और चौथी बात जो मैं उसके साथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि बहुत सारे रोने वाले लोग हमारे चारों ओर हो जाएंगे। इस तरह के लोगों को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु लेकर आएगा। आपका दिल होगा ना ये सेवा करने के लिए, तो ऐसे लोग प्रभु आपके पास सामने भेजेगा, क्योंकि टूटे मन वाले को समीप वो रहता है। इस तरह बिखरे हुए लोगों के लिए प्रभु का दिल पिघलता है, और आपका मन होगा ऐसे लोगों का सेवा करने के लिए, तो करिए। रोमी 12 में इस तरह से लिखा है कि आनंद करने के वालों के साथ आनंद करिए, लेकिन रोने वालों के साथ आप रो। जब टूटे मन वाले आपके पास आए तो खाली 1-2 बार जाकर उनको सहानुभूति देकर या उनको सांत्वना देकर लौट कर मत आइए। उसके दर्द को अपनाइए, उसकी बातों को सुनिए, उनके दुख में से उनको निकलने का मौका दीजिए, उनकी सेवा टहल करिए, क्योंकि जो बहुत दुख में होते हैं ना, वो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। उनके साथ थोड़ा सा सफर करिए, जर्नी करिए, और उनकी मदद करिए। ऐसा जब करोगे ना तो वो आपकी हर बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। आप जब यीशु मसीह के बारे में उसको बताओगे तो वो सुनेगा, क्योंकि आपके जीवन के अंदर वो यीशु की झलक को देखेगा। तो सहानुभूति के मौके छीन लीजिए, साथ में रोने के मौके वो भी आप छीन लीजिए। सुसमाचार सुनाने के मौके भी हमारे सामने बहुत आने वाले हैं, क्योंकि संसार भर में ये महामारी ने सबके मन में प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए कि जिंदगी क्या है, विज्ञान क्या है, परमेश्वर है या नहीं, ये सब का मतलब क्या है। एक बहुत अच्छा मौका आया है। संसार में पहली बार ऐसा हुआ है कि सब लोग मिलकर एक ही दुश्मन के सामने खड़े हो गए हैं। नहीं तो अलग अलग दुश्मन के सामने लड़ते थे, अब एक ही दुश्मन है, कोरोना। और हम भी उनको कह सकते हैं कि एक ही दुश्मन है, हमारा पाप, और उस पर विजय पाने के लिए एक ही इलाज है, यीशु मसीह। तो सुसमाचार सुनाने के मौके भी हमारे सामने आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करना होगा जवानों, हिया बांधना होगा, प्रभु से कहना होगा कि मौके देना, और मौके जब आए तो शब्द देना, ताकि हम तेरे बारे में दूसरों को बता पाए। क्योंकि सब कुछ अगर दी एंड की तरफ बढ़ रहा है तो किसी हमारे दोस्तों के पास, जिसके साथ हम हमारी जिंदगी के अच्छे पल बिताते हैं, जिसके साथ हम हंसते हैं, घूमते हैं, जिसके साथ हम गम बांटते हैं, वो अनंत काल में तेरे साथ जुड़ जाए। इसके लिए हमको मौके देना कि हम कोशिश करें। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं जवानों आपसे ये है, पहला पत्रस उसके 4 अध्याय के 7वें कलम में इस तरह से लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पत्रस आखिर में एक और बार प्रार्थना को लेकर आता है और कहता है क्योंकि सब चीजों का अंत होने वाला है, इसलिए ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा। आप जो नॉर्मल प्रार्थना कर रहे हो उससे बढ़कर एक प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। सब चीजों का अंत हो रहा है तो ये युद्ध है ना, एक आत्मिक युद्ध है। ऊपर जो चीजें मैंने कही वो सबको भी आपको पूरा होता देखना है, तो उसको प्रार्थना में सामर्थ्य देना पड़ेगा। हमारे युद्ध एक मल्लयुद्ध, आत्मिक युद्ध, ये दुष्टात्माओं के और शैतान के सेना के विरुद्ध है, तो उसमें बल केवल प्रार्थना के द्वारा हमें प्राप्त होगा। तो प्रार्थना में संयमी होकर, सोबर एंड सेल्फ कंट्रोल, और सचेत होकर, वॉचफुल होकर, जागते रहकर प्रार्थना हमें करना है। और ऐसा हम करेंगे तो अनंत काल में हमारा स्वागत जो है वो बड़े शान से होगा, और प्रभु वही चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब स्वर्ग में एंट्री करें तो इधर उधर 1-2 छोटे छोटे ताली सुनाई दे। बड़े आवाज के साथ स्वर्ग में स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत यहां करना पड़ेगा। तो ये हो क्या रहा है, अब क्या, आगे क्या, ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी। आशा रखता हूं कि इसको आप ध्यान में लेकर आपके जीवन में जो परिवर्तन करना है वो आप करोगे। यीशु बहुत जल्दी लौट कर आ रहा है और उसके लिए आप अपनी तैयारी करिए,
प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। एक छोटी सी दुआ करता हूँ। खुदावंद, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इन वचनों को तू उनके दिलों में संभाल कर रखना और उनके दिलों में, मनों में, जीवनों में परिवर्तन हो, इसके लिए तू उनकी मदद करना, महिमा तू प्राप्त करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।